आप सब ये समझें कि कृष्ण गोविंद गोपाल गौ की सेवा क्यों करते हैं। देखिए, दो देवताओं ने भगवान के साथ पंगा लिया लीला के समय। पूछो कौन कौन से देवताओं ने? एक तो देवराज इंद्र ने और एक ब्रह्मा जी ने। यहां से थोड़ी दूर पे ये चौमा, वो ब्रह्मा जी का स्थान। आज गए हो गए आप? कल गए थे? हाँ, चलो गए हो। हमारा तो भाग्य सो आज तक ना गए। चलो खैर वो बात छोड़ो। दो देवताओं ने भगवान से पंगा लिया, एक देवराज इंद्र ने और एक ब्रह्मा जी ने। भगवान के लीला को दोनों समझ नहीं सके। जिन देवताओं का हित करने के लिए भगवान आए थे, वही देवता भगवान की परीक्षा ले रहे हैं। इसीलिए हमारे ब्रज के संत कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। राम जी को समझना बहुत आसान है, बहुत सरल है राम जी को समझना, लेकिन कृष्ण जी को समझना बहुत टेढ़ी खीर है। राम जी सीधे रामचरित, सीधा रामायण सीधी कोई भी समझ लेगा, लेकिन कन्हैया के जन्म से लेके ब्रज तक, ब्रज से लेके मथुरा तक, मथुरा से लेके द्वारका तक ऐसी ऐसी लीला है कि हर किसी की समझ में आने वाली है ही नहीं, भ्रमित हो ही जाएगा, बुद्धि चकरा ही जाएगी उसकी। कैसे चकराएगी? अब देखो, ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी को ग्वाल मंडली में ग्वालों के साथ बैठे हुए भोजन करते हुए देख लिया, सबकी झूठन खाते हुए देख लिया। अच्छा, ब्रह्मा जी हैं, वेद पाठी हैं, वेद पाठ करते रहते हैं चारों मुखों से। तो ब्रह्मा जी का मामला तो दूसरा ही है। ये लोग बड़े पवित्र विचारों वाले होते हैं, उससे छुप न जाए या प्रस रहना चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए। और ये ठाकुर जी का भोग बनाना, ये बड़ी पवित्रता का ध्यान रखते हैं महाराज, बहुत ध्यान रखते हैं। अपरस किसको कहते हैं, पवित्रता किसको कहते हैं, ये जानना है तो श्रीनाथ द्वारे चले जाओ। गए हो? हमने कथा की है वहां की पवित्रता गजब की है। हम लोग तो यहां की स्थिति तो बड़ी नाजुक है, क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते। वहां स्पर्श नहीं कर सकते आप, चाहे कोई भी है, कुसाइयों का आप स्पर्श नहीं कर सकते। और इससे भी छोटा प्लेस है वो, एक ढक्का में भीतर और दूसरे ढक्का में बाहर। अपने आप अंदर घुसता आदमी, अपने आप बाहर निकल जाता है। खैर, हम ये बात कर रहे थे पवित्रता के, अपरस की। जो वेद पाठी कर्मकांडी लोग होते हैं वो बड़ा ध्यान रखते हैं पवित्रता का। स्नान करके रखना है, इसको नहीं छूना है, वहां नहीं जाना है, इससे बात नहीं करना, पूजा पहले हो जाए। बच्चे से कहते दूर दूर दूर, तू नहाया नहीं है, दूर दूर। पवित्रता का ध्यान रखते हैं। अब ब्रह्मा जी तो उन सबके आचार्य हैं भाई, सबसे ऊपर ब्रह्मा जी हैं कर्मकांड में, वेद पाठ करने वाले ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये कैसा ब्रह्म है जो सबकी झूठन खा रहा है? ये कैसा ब्रह्म है और कैसी झूठन खा रहा है मालूम? एक बाल अपने घर ते अपनी मैया के हाथन ते कड़ी भात बनवाए के लायो। कड़ी भात मतलब कड़ी चावल। और हमारा ठाकुर जी चटोरा। पूरी दुनिया में अगर कोई ठाकुर चटोरा मिलेगा तो ब्रज को ठाकुर सबसे चटोरा। कछु कर ऐसी ऐसी चीजें न खावे, कोई सोचे नहीं। तगड़ा चटोरा है हमारा। कौन? हम आपका नहीं है। अच्छा, कड़ी चावल बड़े पसंद है। कैसे खा रहे वो पता है? एक ब्रजवासी ग्वाल बाल अपनी मैया के हाथ से कड़ी भात बनवाए के लायो। अच्छा, नियम ये हो कि सब लोग मिल बांट के खाएंगे। अब कड़ी भात नेक बनाया होगा मैया ने, वहां ने सोची कन्हैया दी के नहीं बात, पहले पहले चट्ट कर जाओ। अरे जाके करते जाओ, जाके करते जाओ, जाके करते जाओ। अच्छा जा, पूड़ी तू धर दे, हलवा तू धर दे, है तेरे जानते ये आयो, ये है सब बांट ली। पूछी या के करते कहा आयो भैया? मुझे जल्दी जल्दी सिलटारो खाओ। पत्थर पे आखिरी कौर बचो कड़ी भात को, वहां ने समेटो सवरो लड्डू बनाए और मोहम्मद बोलो भाव कड़ी भात। मैया ने कड़ी भात बनायो। अरे कड़ी भात बनायो सारे तेरी मैया ने, और तेने हमें नहीं दियो। अब तो खत्म है वो, अब तो खत्म है। पहले चुनाव बताई, बोले खत्म ना करो ठाकुर जी, जो टेंट हुआ पकड़ लिया।
ग्वाल बाल को व सखा को यूं टेंटुआ पकड़ लिया और मुंह खोलो और आगे मुंह में देने कहा कि कड़ी बात, और खुद ठाकुर जी पाए गए। ये एक ही बोतल में 2 ड्रॉ डाल के पीने वाले क्या जाने ठाकुर जी कितना प्यार करता अपने भक्तों से। समझ गए, इतना प्रेम करे ठाकुर जी। अच्छा एक बात बताओ, ब्रह्मा जी को काल भय होगा या देख के जो छिव्यू न जाए ऐसे सोचते हो, वो झूठन ऐसे मौतें न करवाए के खा रहे हो। ब्रह्मा जी को काल भय, जट बुद्धि भ्रमित, ये ब्रह्म है? ना 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 ना, ये ब्रह्म नहीं। तो ब्रह्मा जी ग्वाल वालों को चुरा ले गए, बछड़ाओं को चुरा ले गए, और ये लीला पूरी 1 साल तक चली। ठाकुर जी ने 1 साल तक जितने बछड़ा चोरी हुए उतने बछड़ा बन गए, जितने ग्वाल वाल चोरी हुए उतने ग्वाल वाल बन गए। इतना ही नहीं, जितने वस्त्र थे ग्वाल वालों के उतने वस्त्र बन गए, कंबल बन गए, छाता बन गए, डंडा बन गए। जितने बछड़ों के गले में घंटी बनी थी उतनी घंटी बन गए। इसीलिए कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान ने अनंत रूप धारण कर लिया उस समय, और 1 साल तक धारण करके रखा। इस लीला को 1 साल तक किया। ब्रह्मा जी को जब एहसास हुआ तो ब्रह्मा जी ने चरण शरण ग्रहण कर ली, पर भगवान ढंग से ब्रह्मा जी से बोले नहीं। इंद्र ने भी यही अपराध किया, इंद्र ने भी भगवान का अपराध किया। इन दोनों को हम समझा दे पहले। इंद्र से भगवान प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी से प्रसन्न, जबकि कष्ट ब्रह्मा जी इंद्र वाले में ज्यादा हुआ। 11 दिन तक, 7 दिन 7 रात्रि तक कनिष्ठ की उंगली पर गिरिराज पर्वत धारण करके रखा। कितने? जोर से बोलो। 7 दिन 7 रात्रि गिरिराज पर्वत कनिष्ठ की उंगली पर धारण करके रखा। उसके बाद भी जब इंद्र आके क्षमा मांगने लगा, भगवान हमें क्षमा कर दो, भगवान हमें क्षमा कर दो, तो भगवान क्या कह रहे हैं इंद्र से? इंद्र ने जब भगवान से क्षमा मांगी, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय शाश्वतां पतये नमः। हे भगवान हमें क्षमा कर दो, हे भगवान हमें क्षमा कर दो। तो भगवान कहते हैं तुमने अपराध नहीं किया, तुमने हमारी सेवा करी है। क्यों सेवा क्या करी? इतने दिन तो कष्ट उठाते रहे। बोले नहीं, इन सबने हमको भोग लगाया। कोई रसगुल्ला खिला रहा है, कोई गुलाब जामुन खिला रहा है, कोई रबड़ी खिला रहा है, कोई बालूशाही खिला रहा है, कोई हलवा खिला रहा है, कोई कड़ी भात खिला रहा है, कोई मतलब जन क्या क्या आप जानते हैं। रोटी भी कई प्रकार की होती है आजकल के जमाने में, पहले से भी। कोई मिस्सी रोटी खिला रहा है, कोई तंदूरी खिला रहा है, कोई पूड़ी खिला रहा है, कोई परांठे खिला रहा है। सबने नाना प्रकार के भोग तो हमको लगाए, पर एक बूंद जल नहीं पिलाया किसी ने। और इतना भोग पा लेने के बाद कुछ जल ना मिले तो वो कैसे काम चलेगा बताओ? तो इन्होंने हमें भोग लगाकर हमारी सेवा करी है, आपने जल पिलाकर। इतने भोग के बाद तो इतनी जल वर्षा आवश्यक थी, तो तुमने जो जल बरसाया है उससे हम प्रसन्न हुए, वो तुम्हारी सेवा है। हाँ, और धीरे बजाओ ने। हाँ, और क्या। एक बात इन दोनों में भिन्न थी। ब्रह्मा जी ने भक्तों को अलग किया था 1 वर्ष तक, और इंद्र के इस प्रकोप से कार्य हुआ था। जिन ब्रजवासियों ने अभी तक कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे, वो भी प्राण बचाने के चक्कर में गिरिराज पर्वत के नीचे आ गए। समझ रहे? और उन्होंने भी कृष्ण के दर्शन कर लिए। भगवान को वो प्रिय नहीं लगते जो भक्तों को दूर करते हैं, भगवान को वो प्रिय लगते हैं जो भगवान के करीब भक्तों को लाते हैं। इसलिए इंद्र पे जल्दी प्रसन्न हुए महाराज, इंद्र पर प्रसन्न हुए। भगवान स्वयं गौ चराते हैं, भगवान ग्वाल बालों के साथ गौ चराते हैं, और गौ चराकर गौ माता की सेवा करते। कामधेनु गाय ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्यु तुम न परम परम कम देवी
त्वं न इंद्रो जगत्पते भवाय भवगोपी प्रदेवानां ये च साधवः। हे महाराज, सुरभि कहती है सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप महायोगी हैं, योगेश्वर हैं, आप स्वयं विश्व हैं, विश्व के परम कारण हैं, अच्युत हैं, संपूर्ण विश्व के स्वामी आपको हम अपने रक्षक के रूप में पाकर धन्य हो गए। आप हमारे रक्षक हैं। जगत का इंद्र चाहे जो भी हुआ करे, हमारे इंद्र तो आप ही हैं। आपने हमारे वंशजों की सेवा करी है। कामधेनु गाय ने, सुरभि गाय ने भगवान की गोविंद कुंड पर अभिषेक किया है अपने दूध से। जिस ब्रज में हम और आप बैठे हैं, ये ब्रज जीता जागता भगवान श्री कृष्ण का पावन स्थान है। वैष्णव लोग, कृष्ण को चाहने वाले लोग गोलोक में जाते हैं। कहां जाते हैं? जोर से बोलो। क्या है मतलब इसका? गौलोक कोई वो महल वहल नहीं है वहां, चारों तरफ गाय ही गाय है वहां। वो गौओं का लोक है और एक से कष्ट पुष्ट गौ। उनका दर्शन होते ही ऐसा लगता है जैसे जीवात्मा धन्य हो गया। उन गौशाला में गोलोक में एक विशाल मंडप है। उस मंडप में विशाल सुंदर सिंहासन है। शिव पुराण में एक कथा आती है, वहां के अधिपति श्री कृष्ण हैं। गौओं की सेवा में तत्पर श्री कृष्ण वहां रहते हैं। तो आप कल्पना कीजिए महाराज, उन गौओं की सेवा का कितना बड़ा महात्मा है। हाय हाय, आज का मनुष्य कितना दुर्भाग्यशाली है। सब कुछ होते सोते भी गौ की सेवा में अग्रसर नहीं होता। कुत्ते पाल लेगा, गौ नहीं पालेगा। कुत्ते की सेवा में लाखों रुपए खर्च कर देगा, लेकिन गौ की सेवा में हाथ टूटेगा, उसका मन टूटेगा उसका। हम तो फिर आग्रह कर रहे हैं, गोलोक जाना है तो गौओं की सेवा करो। और जब गौओं की सेवा यहां से प्रारंभ करोगे तो निश्चित ये गौ माता हमें गोलोक तक पहुंचा देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की सेवा को, स्तुति को ज्यादा स्वीकार नहीं किया, प्रसन्न भी नहीं हुए, रुष्ट हुए, परंतु इंद्र से प्रसन्न हो गए। और ये कथा भी एक बहुत अच्छा कार्य करती है। ये कथा भी भगवान के भक्तों को भगवान के करीब तक लेकर जाती है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलो। तो है ना कितनी अच्छी बात। भगवान भी कितनी सुंदर लीला करते हैं। अब यहां से आगे रास लीला का वर्णन करते हैं, सावधानी पूर्वक सुनिए। भगवान पिता रात्रि शरदोत पुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मोपाश्रित। अब हम और आप सभी रास में प्रवेश कर रहे हैं, तो गोपी भाव मन में रखें। यही सोचे कि हम भी कन्हैया की गोपी हैं, और हम इस रास में जैसे महादेव भी गोपी बनकर गए, वैसे हम इस रास में गोपी बनकर, तो सर ढक लें। भगवान श्री कृष्ण ने रास करने के लिए अपने मन को तैयार किया। गोपियों के साथ जमुना जी के तट पे रास करने के लिए अपने मन को, हमारा मन हमें तैयार करता है और भगवान ने अपने मन को तैयार किया। कितना बड़ा अंतर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या हमारा मन हमें तैयार करता है, चलो आज गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, खा लिए। आज तो भैया फलाने से बात करने का बड़ा मन कर रहा है, कर ली। आज तो भैया ये पिक्चर देखने का मन कर रहा है, देखा है। जो जो मन ने किया, कहा, सोचा, आपने वही किया। भगवान मन के अधीन नहीं है, उनका मन उनके अधीन है। भगवान ने मन से कहा कि इतने ऋषि मुनियों ने हमारी तपस्या की है, हजारों हजारों वर्ष जिन लोगों ने हमारा तप किया है, और सिर्फ एक भाव को लेकर किया है कि हम आपके तन का स्पर्श करना चाहते हैं, आपके प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं। मन से कहा अब वो समय आ गया है, तैयार हो जाओ। उनकी भावना को पूर्ण करने का समय आ गया। अब ध्यान से सुनना, हम एक बात बताते, बड़ी सावधानी से सुनना। राम अवतार में जब दंडकारण्य वन में भगवान श्री राम पहुंचे,
ऋषि मुनि जो बहुत बहुत तपस्या कर रहे थे, उन ऋषि मुनियों के मध्य में जब भगवान श्री राम पहुंचे तो ऋषि मुनियों को देखकर भगवान ने कहा कि भाई हमसे कुछ मांग लो। तो दंडकारण्य वाले जितने भी तपस्वी ऋषि थे उन्होंने पता है क्या कहा, हमें आपका प्रेम चाहिए। बोले हमारा प्रेम तो है ही, बोले प्रेम नहीं चाहिए। तो बोले हमें आपका वो प्रेम चाहिए जो आप सीता मैया से करते हो। कौन कह रहे? ऋषि मुनि। भगवान बोले देखो इस अवतार में तो एक ही स्त्री रखने का संकल्प है हमारा, अगले अवतार तक प्रतीक्षा करो। कृष्ण अवतार में तुम सब गोपी बनकर आओ, जैसे हम इनका आलिंगन करते वैसे तुम्हारा करें। कई ऋषि बोले महाराज हमारे ब्रज में कहावत है कमरी सासू कवा आंसू, अगला अवतार जन कब होगा तब तक हम ऐसे ही पेड़ हम पे नहीं, हमारे तो प्राण निकल जाएंगे। और महाराज कईयों के प्राण निकल गए और उसी दंडकारण्य वन में वो वृक्ष बन गए। और जिस समय सीता जी का हरण हुआ उस समय राम जी ने वो सुख दिया उनको आलिंगन का। वृक्षों से गले लग लग कर राम जी पूछ रहे सीता तुमने देखी है क्या? वो ऋषि मुनि, अन्य ऋषि मुनि, अयोध्या के लोग, मिथिला के लोग और न जाने कौन कौन से ऋषि मुनि कठोर तप करने के बाद जब वो ब्रज में गोपी बने तो एक ही भाव से बने कि हम कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सके। आप कल्पना करके देखिए, परम पिता परमात्मा जब आपका स्पर्श करे, आपकी उंगली टच कर दे, उस अनुभूति उस आनंद का क्या मोल लगाओगे? एक नहीं करोड़ों जन न्योछावर उस परम पिता के एकमात्र स्पर्श पर करोड़ों करोड़ों जन न्योछावर। भगवान ने बांसुरी बजाई, बांसुरी वादन किया और बांसुरी की धुन को सुनकर ब्रज की गोपी दौड़ पड़ी। जैसी बांसुरी की धुन सुनी दौड़ पड़ी और ऐसी दौड़ी महाराज निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानस। ब्रज की गोपी कृष्ण से मिलने के लिए श्याम सुंदर से पहले ही गोपियों के मन में, श्याम सुंदर ने गोपियों के मन को पहले ही अपने बस में कर रखा था। सयत्र कांतो जबलोल कुंडला, उनकी विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साथ साधना की थी वे कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वे गोपियां दौड़ पड़ी और एक दूसरे को बताए बिना दौड़ पड़ी। ध्यान ही नहीं है, सब दौड़ पड़ी। जो काम कर रही थी उस काम को यों की त्यों छोड़कर भाग गई। किसी काम की कोई चिंता नहीं, ऐसे भाग पड़ी। काऊ के गोबर के हाथ है रे, काऊ के भूस के हाथ है रे, काऊ के आटे के हाथ है रे। आंखें को काजल लालन होठन पे लगा ली, होठन की लाली आंखें पे लगा ली। साड़ी उल्टी पहन ली महाराज, चोली उल्टी पहन के भाग पड़ी। बालक ने दूध पिपा रही धरती में लुटाए के भाग गई। एक जनी तो ससुर जी के काजे रोटी सेक रही, वही समय नाम आ गया बांसुरी में, वही को जैसी नाम आया वो ठाड़ी होंच चली गई, रोटी सेक वो भूल गई। थारी लगाई, थारी धरियाई गैया के आगे, छवरा में धरे भूस बाबू से उठा लाई, धर दियो ससुर के आगे, तू यह खा ले। दौड़ पड़ी, कोई सुध नहीं, कोई सुध बुध नहीं, दौड़ पड़ी। और जब कृष्ण के पास पहुंची तो श्री कृष्ण ने कहा स्वागतम वो महाभाग प्रियवेव करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। यहां पर एक प्रश्न है, ध्यान से सुनना। जो अधिकांश अनभिज्ञ और जो रसिक नहीं है उनके मन में यह प्रश्न उठता है। यही प्रश्न परीक्षित के मन में भी आया, सुना है कि नहीं? परीक्षित जी ने कहा भगवान गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रियतम ही मानती थी, उनका उनमें ब्रह्म भाव नहीं था। इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृतिक गुणों
से ही आकर्षित दिखती थी। ऐसी स्थिति में उनके लिए संसार की निवृत्ति कैसे संभव हुई? इसका मतलब समझे, वो तो सिर्फ एक साधारण प्रेम के रूप में ही बसती थी ना, ब्रह्म भाव तो था नहीं, जार भाव ही था। तो जार भाव होने के नाते फिर भगवान का अवतार भी होता है धर्म की रक्षा के लिए। और पराई स्त्रियों के साथ नृत्य करना, पराई स्त्रियों का स्पर्श करना, ये धर्म कहां है? ये तो अधर्म है, ये तो अधर्म है ना। देश में कौन से धर्म की स्थापना हो रही है? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि चेदीराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी अपने प्राकृतिक शरीर को छोड़कर अप्राकृतिक शरीर से उनका पार्षद हो गया। ऐसी स्थिति में समस्त प्रकृति और उसके गुणों से अतीत भगवान श्री कृष्ण प्यारी है और उनसे अनन्य प्रेम करती हैं। वे गोपियां उन्हें प्राप्त हो जाएं, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? इसलिए भगवान ने केवल संबंध हो जाना चाहिए, किसी भी रूप में, किसी भी भाव से भगवान के साथ संबंध स्थापित होना, यही कल्याण का मूल है। कैसे भी जुड़ जाए, बस संबंध हो जाए, काम से हो, क्रोध से हो या भय से हो, भगवान नित्य निरंतर अपनी वृत्तियां, जो भगवान में नित्य प्रति अपनी वृत्तियों को जोड़ देते हैं, भगवान उनका कल्याण करते हैं, भगवान उनका कल्याण करेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं। परीक्षित, तुम्हारे जैसे भागवत भक्त, भगवान का रहस्य जानने वाले भक्तों को श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। योगेश्वर भी ईश्वर का अजन्मा भाव के लिए भी यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब इस बात को एक बात सोचो, इसको इस तरीके से समझो, मिट्टी का घड़ा किस किस के घर में है? मिट्टी के घड़े के ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे आप? है किनाठा। नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे? तला। और मध्य वाले भाग को क्या कहेंगे? अलग अलग नामों से बुलाओगे कि नहीं? पक्का? कब तक? जब तक घड़ा है। और घड़ा फोड़ के सारी मिट्टी बराबर कर दी जाए तो? अब बताओ क्या कहोगे इसको? या ऐसे समझो मिट्टी के खिलौने बनाए, एक लड़का एक लड़की, एक मम्मी एक पापा, एक दादी और एक दादा, एक को लड़की के कपड़े पहना दिए, एक लड़के को पहना दिए। आते नहीं गांव में पहले ऐसे खेल, गुड़िया गुड्डा गुड़िया का खेल होता था। आजकल तो कंप्यूटर का ही खेल है, गुड्डा गुड़िया तो सब भाग गए। गांव में बच्चियां कितना प्यारा गुड्डा गुड़िया का खेल खेला करती, ऐसा खेल खेलती थी महाराज पूछो नहीं, उनका विवाह भी करवा देती थी। भैया करवाया आपने ब्याह? आप भी करवाई थी ना तो गुड़िया का ब्याह। यहाँ बहुत सी ऐसी बैठी जो ब्याह करवाई बैठी है गुड्डा गुड़िया का, आपने भी कराया। देखो वहां में न पति को पता हो न दुल्हन को पता हो, लेकिन खेले खेले में ब्याह करा दिया। अब बताइए, वो मिट्टी के खिलौने जब तक उस रूप में हैं तब तक वो स्त्री है पुरुष है, लेकिन तोड़ के दोनों को मिक्स कर दो, तोड़ के मिक्स कर दो, बताओ कौन सी स्त्री वाली मिट्टी कौन सी है, पुरुष वाली कौन सी है? कैसे बताओगे? बोलो, बता कर पाओगे? ठीक वैसे ही परमात्मा ने हम सबको खिलौना बनाया है, किसी को स्त्री का रूप दे दिया, किसी को पुरुष का रूप दे दिया, लेकिन जब चिता में भस्म कर देते हैं तो न तो स्त्री का पता न पुरुष का पता। तो फिर ये गोपियां स्त्री है कि पुरुष, बताओ क्या पता लगाओगे? ये सिर्फ कन्हैया को प्रसन्न करने और उनकी भावना को पूर्ण करने के लिए लीला है, और इस लीला का मुख्य उद्देश्य एक था, और वो मुख्य उद्देश्य था कामदेव को परास्त करना। तो जब गोपियां कन्हैया के पास पहुंची, स्वागतम पो महाभाग प्रियम एव करवा ब्रजस्यानामयम् ब्रूतागवन कारणम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभागाओ, तुम्हारा स्वागत है। बताओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं? तुम दौड़ी दौड़ी चली आई रात्रि के समय, सब ठीक तो है? काहे को आई हो? ब्रज में सब मंगल है? अच्छा, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी देख वे आई हो, वृंदावन की शोभा देख वे आई हो। देखो 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 देखो, जल्दी जल्दी देखो और जल्दी जल्दी घर लौट जाओ। क्यों? रात्रि के समय देवी इनको घर पे अकेलो नहीं करे, वो ठीक नहीं।
शास्त्र ऐसा कहते हैं महाराज, अनमैरिड हो तो पिता और भाई के साथ जाए, मैरिड हो पति और पुत्र के साथ जाए, वृद्ध हो या तो पुत्र के साथ जाए या पति के साथ जाए, या फिर कोई नाती पोती कोई तो हो जो साथ जाए। अकेला कभी बिना पुरुष के कभी यात्रा नहीं करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। और तुम अकेली आ गई हो, भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है गोपियों को, गोपियों अपने अपने घर के लिए वापस चली जाओ, वापस जाओ, रात्रि में आनो ठीक नहीं। मैं तुम्हें एक दृष्टांत तो सुनाऊं गोपियों, ध्यान से सुनो। एक पंडित जी, एक कर्मकांडी ब्राह्मण, बहुत कर्मकांडी है, अग्निहोत्री ब्राह्मण है, बिना यज्ञ किए भोजन नहीं करे, जल नहीं पीवे, ऐसे ब्राह्मण। और उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता है। ध्यान से सुनना देवियां, और ध्यान से सभी पुरुष भक्त वृंद, भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए सीखो। ओम जय जगदीश हरे, आरती पूजन भोग लगा कर ही पूजा नहीं हो जाती पूरी। हमें कैसे समर्पित होना चाहिए ठाकुर के चरणों में, वो सीखना चाहिए गोपियों से। श्री कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण नित्य यज्ञ किया करते थे। एक समय की बात है, ब्राह्मण देव कहीं से हारे थके आए और अपनी पत्नी की गोद में सर रखकर सो गए। पत्नी उनका सर दबाने लगी, पत्नी उनका सर दबाने लगी। यहां भी जितनी देवी बैठी हैं सब सर ही दबाती होंगी अपने पति का, मुझे विश्वास है। चरण भी दबाती। कौन कौन अपने पति के चरण दबाती, सर दबाती, सेवा करती? और कौन कौन पति अपनी पत्नी की सेवा करते, चरण दबाते हैं, सर दबाते हैं? हाँ नहीं, आजकल कलयुग है, थोड़ा टाइम चेंज। कभी कभी पति को भी चरण दबाने चाहिए। कौन कौन दबाते हैं? कोई नहीं उठा। अच्छा देवी बताओ, किस किस के पति चरण दबाते हैं, सर दबाते हैं? माता जी ने सुना ही नहीं, वो हाथ उठा रहे। चलो कोई नहीं, सुनिए। वो चरण दबा, अपने पति का सर दबा रही थी। उनका यज्ञ कुंड पास में था और यज्ञ कुंड में अभी भी लपटें उठ रही थी। उनका एक छोटा सा बालक था, अबोध बालक, वो घुटमुन चलता था, मुंह से भी नहीं बोल सकता था। धीरे धीरे घुटमुन चलता 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 वो अग्निकुंड की ओर जाने लगा। मां की दृष्टि उस पर पड़ी। मां के मन में एक प्रश्न आया, कहीं ये अग्निकुंड में न गिर जाए। तुरंत दूसरी बात आई, क्या मुझे उठकर इसको बचाना चाहिए? तुरंत अपने मन को संयमित किया। ध्यान से सुनना जी। उन देवी ने अपने मन को संयमित किया और निर्णय किया, पहले चिंतन किया। चिंतन क्या? अगर मैं इस बच्चे को बचाने के लिए उठकर जाऊंगी तो मेरे पति का सर मेरी गोद में है और इससे मेरे पति की जो निद्रा है वो टूट जाएगी, और पति की निद्रा टूट गई तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। और अगर मैं अपने पति की सेवा में ही लगी रहूं, पतिव्रत धर्म का पालन करूं, तो होगा क्या कि मेरा बच्चा अग्निकुंड में गिर जाएगा। पतिव्रत धर्म तो बच जाएगा लेकिन मेरा बच्चा अग्निकुंड में गिर जाएगा, इससे बच्चा नष्ट हो सकता है। अब क्या कर, चिंतन हो गया, अब निर्णय करना था। निर्णय क्या किया? चाहे मेरा बच्चा अग्निकुंड में गिर जाए, एक होता है कर्म और एक होता है धर्म। ध्यान से सुनना। पुत्र कर्म है, पति धर्म है। पूर्व की फिल्मों में, कहानियों में ये देखने को मिलता था, जब दो में से एक को चुनना होता था देवी को, तो वो अपने बूढ़े पति को चुनती थी, ना कि जवान पुत्र को। क्योंकि यही मर्यादा है, यही संस्कृति है, यही स्त्री का धर्म है। पति और पुत्र में से अगर एक चुनना हो तो पति को चुनना है। पुत्र के लिए तो पत्नी और मिल जाएगी ना, पत्नी है, बच्चे हैं। मेरे लिए तो मेरा सर्वस्व मेरा पति ही है। स्त्री के लिए परम धन है पति। जिस पति ने पूरे जीवन भर रात दिन मेहनत कर करके तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण किया हो, बुढ़ापे में उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बुढ़ापा आता कैसे? मेहनत कर करके तो आता है।
धूप में जा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अब चलो मान लो कि एसी शुरू में है तो भी बैठे ना 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा, रात दिन मेहनत कर रहे तुम्हारी भावनाओं को पूर्ण करने, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने, तुम्हें हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए, तो उस पति को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा शास्त्र मानते। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्रों की मान्यता। अब देखिए धर्म संकट कितना विचित्र था। उस स्त्री के आगे पति ने नहीं कहा तो मुझे मेरी सेवा में लगी रहो, लेकिन खुद से निर्णय किया चाहे मेरा बच्चा अग्निकुंड में गिर जाए पर मैं अपने पति व्रत धर्म से दूर नहीं होंगी, मेरे पति की निद्रा मेरी वजह से नहीं टूटनी चाहिए। इतना निर्णय किया उसने, और ये निर्णय किया ही था, इतने में उसका बच्चा अग्निकुंड में गिर गया और उसकी आंख में एक भी आंसू नहीं। ध्यान देंगे, उसकी आंख में एक भी आंसू नहीं। धर्मात्मा वो नहीं जो अच्छे समय में करे और बुरे समय में धर्म छोड़ दे। किसी भी स्थिति में जो धर्म को न छोड़े वही धर्मात्मा है। महाराज उसने निर्णय कर लिया, अब एक आंसू नहीं देवी की आंख में। जब पुत्र गिरा तो अग्निकुंड में एक आंसू नहीं। अच्छा यहां तो देवी का धर्म बच गया, वहां क्या हुआ? जैसे ही बालक अग्निकुंड में गिरा, अग्निदेव थरथर कांपने लगे, थरथर कांप रहे अग्निदेव। क्यों? ये पतिव्रता स्त्री का पुत्र है, अगर इसे खरोंच भी आ गई तो इसमें इतनी पावर है कि मुझे जला के भस्म कर देगी। अग्नि को भी जलाने की पावर है पतिव्रता स्त्री में। हेलो भाई साहब, आप फ्री हैं क्या? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। पतिव्रता स्त्री किसको कहते हैं? स्वप्न में भी पराये पुरुष से बात नहीं करती। प्रत्यक्ष की तो छोड़ी दो, व्हाट्सएप फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना ये तो कुछ है ही नहीं। पतिव्रता स्त्री में बहुत ताकत होती है महाराज। सती अनुसुईया जी ने तीनों बच्चों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया, बालक बना के दूध पिलाया। ये कथा आप नहीं जानते? बोलो जानते हो नहीं? जानते हो ना? ये तपनिष्ठ होना चाहिए इतना। पतिव्रता स्त्री, जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो, ऐसा भगवान ने कहा। वो बच्चा जो है अग्नि में जब गिरा तो अग्निदेव कांपने लगे। अग्निदेव जब कांपने लगे तो अग्निदेव को लगा मैंने इस बच्चे को जला दिया तो मुझे जला देगी। अग्नि का स्वभाव है सबको जलाना, लेकिन अग्निदेव ने अपना स्वभाव बदल लिया। उस बच्चे के लिए चंदन जैसे चंदन की शीतल कीच होती है, अग्निदेव उसके लिए वैसे हो गए और बच्चा उसमें से खेलता हुआ बाहर निकल आया। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। भगवान श्री कृष्ण बोले देवियों, देवियां अगर चाहें तो अपने पति की सेवा में ही सब कुछ प्राप्त कर सकती हैं। पति की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। स्त्री को कभी अपने पति के विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। इसलिए जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो। बोले जय हो महाराज, महाराज की जय हो। अब पता चला ये हमें अहिर भी कथा सुना रहे हैं। बोले महाराज आचार्य देव पंडित जी, हम भी एक कथा सुना दें आपको? कृष्ण बोले अवश्य अवश्य, सुनाओ सुनाओ। बोले हे महाराज सुनो, जैसे आप कह रहे हैं ना एक ब्राह्मण ब्राह्मणी, एक हमारी कथा में भी ब्राह्मण ब्राह्मणी है, और वो ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रताई, शायद तुम्हारी वाई तिन्ने कुर ज्यादा। कितनी? बोले पति के चरण दबा के सोती थी। देखो भाई बुरा मत मानना, देवियों सबसे अच्छा जो है आप लोगों का ही सहयोग मिलता है, इसलिए देवियों की प्रशंसा हम हमेशा करते रहते हैं। हमसे ज्यादा देवियों की प्रशंसा कोई नहीं करता इस भूमंडल पे, हम खूब प्रशंसा करते हैं। अच्छा करते हैं कि नहीं पहले बताओ? 24 घंटे आपसे राधे राधे बुलवाते रहते हैं, बताइए ये आप देवियों की प्रशंसा, सर्वेश्वरी राधा रानी की कहूं कि नहीं कहूं? है रंदेव, और तो भूल भी गए का कहनी। हाँ याद आ गई, कहूं? एक जगह मैंने पढ़ा स्त्री धर्म में,
जो सुन रही हैं उनके लिए नहीं है ये बात, पहले क्लियर कर दूं। जो यहां सुन रही हैं या टीवी पे सुन रही हैं, यूट्यूब पे सुन रही हैं और बाद में भी सुनेंगी, बात तो उनके लिए तो लागू है ही नहीं। जो नहीं सुन रही ये बात उन पे होनी चाहिए। सुनो, स्त्री धर्म में ये नियम है, जब तक पति न सो जाए तब तक स्त्री को नहीं सोना चाहिए, और पति जगे उससे पहले जग जाना चाहिए। बड़े गजब की बात बता रहा हूं, सावधानी से सुनना, आपके बहुत काम आएगी। पति जगे उससे पहले जग जाना चाहिए, और पति के लिए पूजा की व्यवस्था, जैसे पति स्नान करके आवे उससे पहले पूजा की सामग्री ठाकुर जी के मंदिर में एकत्रित कर दे। अगर वो भजन ना भी करे, सिर्फ इतनी सेवा कर ले, वो इतनी सेवा में ही पत्नी तर जाएगी। अब पति को 4 घंटे भजन करना चाहिए, लेकिन पत्नी सिर्फ 4-5 मिनट में वो सामग्री इकट्ठी कर दे, दीपक की व्यवस्था कर दे, आसन डाल दे, जल रख दे, सिर्फ ये व्यवस्था कर दे, उसे उतने में पुण्य मिल जाएगा। अब बताओ, हमारे शास्त्रों में देवी के लिए अन्याय है कि न्याय है? उसे 4 घंटे भजन करना पड़ेगा, और आपको 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ये सामग्री इकट्ठी कर दो, लाभ मिल गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आज के पति तो भजन ही नहीं करते, अब कौन सी सामग्री इकट्ठी करे महाराज? वो तो जो कहते मैं जब आया करूं तो पैक रख दिया करो, नमकीन साथ में रखा करो कांच के गिलास में। अब महाराज जी खुद भी नरक में जाएगा और हमें भी ले जाएगा, तब उस स्थिति में खुद ही सेवा करनी चाहिए, खुद ही भजन का। जब पता चले ना कि पति का 0 बैलेंस है, कई बार होता है ना पति निकम्मा होता है तो देवियां खुद मेहनत करके अपने घर चलाती हैं, ठीक वैसे ही अध्यात्म जगत में अगर पति निठल्ला निकम्मा हो तो देवियों को अपने भजन की पावर खुद इकट्ठी करनी चाहिए, खुद बढ़ाना चाहिए। क्या बोलना पड़ेगा? अच्छा धीरे बोलो, और धीरे बोलो। बोले महाराज वो देवी जो थी बड़ी अच्छी थी, पति जब सोने जाते तो उनके चरण दबाती थी, और जब पति सो जाते थे उसके बाद वो सोती थी, पति का मुख देखकर सोती थी, और पति से पहले उठ जाती थी, उनका मुख देखकर सबसे पहले अपने पति का मुख देखती थी। आजकल तो आग लग गया मोबाइल में, सब मोबाइल को मुंह देख के उठते हैं। भगवान करे हम बम फट जाए मोबाइल में, ये तेरा है जाए कचू कारो पीरो। पति का मुंह देखेंगे कि मोबाइल का? और पति तो निकम्मे मोह गाड़ के परे तकिया में, कहां से देखे आपको मोह जगह में, तो प्रजा को निद्रा भंगे जाए तो पति पर धर्म नष्ट है जावे हमारा तो त्या पता ना काले खवाए के लायो कैसो पति मिलो। चलो महाराज पति का मुख देख के उठती, सबसे पहले उन्हीं का मुख देखती, स्नान करती, पूजा की व्यवस्था करती, पति की पूजा सामग्री लगा देती, और पति को जल पिलाकर जल पीती, पति को भोजन कराकर भोजन करती। बड़ा नियम एकदम कठोर वाला। ऐसे ही उनका जीवन चल रहा था। कुछ समय बाद एक ऐसी स्थिति सामने आई कि ब्राह्मण देव को लगा कि मुझे धन कमाने के लिए परदेश जाना ही पड़ेगा, अगर धन नहीं कमाया तो घर नहीं चलेगा। तो एक दिन देवी से बोले, देवी मुझे धन कमाने के लिए परदेश जाना पड़ेगा, अब यहां घर रहने से काम नहीं चलेगा। देवी बोली, नाथ अगर आप घर छोड़कर परदेश चले जाएंगे तो मेरे पतिव्रत धर्म का क्या होगा? मेरे तो क्षण क्षण में आपकी सेवा में रहती हूं महाराज, मेरा क्या होगा? पतिदेव बोले, देवी तुम चिंता मत करो, मैं एक माटी की प्रतिमा तुम्हें बनाकर दे जाऊंगा, और उस माटी की प्रतिमा को तुम मुझे समझना, और जितनी सेवा तुम मेरी करती हो उतनी सेवा तुम माटी की प्रतिमा की करना। कोई अंतर नहीं आया, कोई भेद नहीं आया। गृह कार्य के लिए तो मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा देवी, जो आपकी आज्ञा नाथ, हे प्राणनाथ, जो आप कहें सोचिए। अब महाराज वो माटी की एक प्रतिमा बना के दे गई अपनी पत्नी को, और कहा तुम मुझे इसी को समझना कि मैं ही हूं, कुछ और मत समझना, ये मत समझना ये मिट्टी है या ये मैं ही हूं, ये भाव रखना। बोल ठीक है महाराज। और वो देवी उस माटी की प्रतिमा की ऐसी पूजा कर रही हैं जैसे अपने पति की करती थी, वही नियम, चरण दबाकर सोना, सबसे पहले उन्हीं का मुख देखना, पति को जल पिला के जल पीना,
पति को भोजन करा के भोजन कराना करना, ये पूरे नियम थे। जैसे भक्त लोग भगवान का भोग लगाते, वो अपने पति का भोग लगाते थे। ऐसे ही वो अपने जीवन को अकेली रहते हुए बिताने लगी, व्यतीत करने लगी। कुछ समय ऐसे ही निकला। आफ्टर सम टाइम एक दिन ऐसा संयोग बना कि वो दरवाजा बंद करके अपने पति की सेवा कर रही थी, मिट्टी के पति की सेवा कर रही थी। और जब वो अपने मिट्टी के पति की सेवा कर रही थी तो उसी समय उसके पति, जो सच्चे पति थे, वो बाहर से आ गए और उन्होंने दरवाजा नॉक किया। देवी दरवाजा खोलो, प्लीज ओपन द डोर। अब वो बेचारी धर्म संकट में पड़ गई। क्यों? हमारे यहां शास्त्र सम्मत एक बात है, पूजा कभी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। जब आपका नियम है कि इतनी माला करके हम उठेंगे, तो जब तक उतनी माला ना हो जाए तब तक बीच में कोई कार्य आ जाए आपको नहीं उठना चाहिए। नियम है, जब तक ठाकुर जी की पूजा ना हो जाए, आरती ना हो जाए, भोग ना लग जाए, तब तक बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। ये नियम है। आपको सत्यनारायण की कथा सुनी? क्या हुआ था लीलावती कलावती का? नावे डूब गई। क्यों डूब गई? क्योंकि पूजा अधूरी छोड़ के चली आई दोनों। भगवान की पूजा कभी अधूरी। जैसे अब हम लोग कथा सुनने बैठे, कई लोग बीच कथा में से उठ के चल देते हैं। अनुष्ठान घर में हो रहा है, बीच में से उठ के चल दिए। और जब भगवान के मंदिर में आरती होती है, कभी भी बीच में आरती छोड़ के नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं। जब आरती हो रही हो तो वहीं एकदम, जैसे वो ना राष्ट्रीय गान होता है तो एक मुद्रा में, सावधान मुद्रा में हम लोग रहते हैं। ठीक, जब आरती हो रही होती है, हमारा राष्ट्रीय गान नहीं, सनातनीय गान है। आरती का मतलब है सनातनी गान। तो खड़े हो जाओ और खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहो भगवान के आगे, जब तक आरती और पुष्पांजलि न हो जाए। कभी भी हमें मंदिर नहीं छोड़ना चाहिए। अब वो बेचारी धर्म संकट में पड़ गई देवी। वो देवी सोच रही है, अब मैं करूं तो क्या करूं? मेरे पति बाहर से चल के आए थके हुए, अगर मैंने इनके लिए दरवाजा नहीं खोला, पति कष्ट पाएंगे तो मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा। और मैं अभी मिट्टी के पति की पूजा कर रही हूं, अगर इसकी मिट्टी के पति की पूजा अधूरी छोड़ दूं तो भी मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा। दरवाजा ना खोलो तो मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं करूं तो क्या करूं? दोनों स्थिति में मेरा धर्म जा रहा है। गोपियों ने प्रश्न किया गोविंद से, हे नाथ, अब आप ही कृपा करके हमको बताइए, उस स्त्री को, उस ब्राह्मण पत्नी को क्या करना चाहिए? वो करे तो क्या करे? उसका तो धर्म गया। श्री कृष्ण बोले, देवियों, तुम वाकई बड़ी सूधी हो, बड़ी सरल हो, तुम्हें छोटी सी बात नहीं पता। बोले आप बताओ। बोले सुनो, देखो वो ब्राह्मणी जो थी वो पतिव्रता थी। पति ने कहा कि मेरी मिट्टी की प्रतिमा को ही मुझे समझना, तो पति के कथन अनुसार उसको, उसने मिट्टी की प्रतिमा समझा, पति समझा। लेकिन पति तब तक समझा, उसकी मजबूरी थी उसकी पूजा करना। क्यों? क्योंकि पति सच्चा नहीं है। जब तक पति नहीं थे तब तक उसकी पूजा करना उसकी मजबूरी था। लेकिन जब सच्चे पति आ गए तो फिर उस मिट्टी के पति की पूजा करने की उसे कोई आवश्यकता नहीं। फिर तो उसे अपने सच्चे पति की पूजा करनी चाहिए। दरवाजा खोले, दरवाजा खोलकर सच्चे पति को भीतर लाकर बैठा ले और बची हुई पूजा अपने सच्चे पति की करे। सखियां जोरदार ताली बजाकर हंसने लगी, नृत्य करने लगी, झूमने लगी, गाने। भगवान श्री कृष्ण बोले, क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रही हो? क्या हमने रोग आंसर दिया? बोले नहीं, एकदम एब्सोल्युटली राइट आंसर। कैसे? बोले आप ही का मुख और आप ही का न्याय हो गया महाराज, और आपके वाक्य तो एकदम वेद वाक्य हैं। आप जो कह दे उसे कोई झुटला नहीं सकता। अभी आप कह रहे थे जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो, सच्चे पतियों की, अपने अपने पतियों की सेवा करो, परंतु नाथ सुनिए, जब तक आप हमें सच्चे पति नहीं मिले तब तक इन मिट्टी के पतियों की सेवा करती रही। पर जब आप हमें सच्चे पति मिल गए तब इन मिट्टी के पतियों की सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आवश्यकता नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इन गोपियों ने तो मुझे पहचान लिया, ये पहचान गई है मुझे, मैं कौन हूं, पर फिर भी और परीक्षा लेनी है। गोपियों में तुमसे कब से कह रहा हूं जाओ जाओ जाओ, तुम सुन नहीं ना हो, जाए चुनारी तुम यहां पे,
एक गोपी बोली महाराज हम मर जाएंगी। नहीं जाऊंगी ना, यही मरोगी? बोले हाँ तो मर जाओ, कौन की प्रतीक्षा कर रही हो? मर जाओ, मेरो का लोगी, मरी जाओगी तो मेरो का लोगी। जमुना जी बह रही है, कूद जाओ जमुना जी में जाके। एक सखी बोली ये तो बड़े निर्दयी हैं। बोले कोई बात नहीं, जिन जो सोच रही है, ये सोच रहे हैं ठाकुर हमारे श्याम सुंदर कि हम मर जाएंगे तो इनको पीछे छूट जावे। वो एक बात बता देना, तो हम मरेंगी ऊपर तुम पीछे नहीं छोड़ेंगी। मेरो पीछो कब तक करोगी? बोले जब तक मिल न जाओ, या जन्म में नहीं मिले तो तुम्हारा नाम लेके मर जाएंगी, और मरेंगी तो तुम्हारा ही नियम है अंत मति सुगति। अंत में मरे वाले की जो मति होगी, बाकी अगले जन्म में वैसी गति होगी। तुम तुम्हारा नाम लेके मरेंगी, या जन्म में नहीं मिले तो अगले जन्म में मिलोगे, और अगर मऊ नहीं मिले तो फिर मरेंगी तुम्हारा ही नाम लेके। मऊ नहीं मिले तो फिर मरेंगी तुम्हारा ही नाम लेके। मऊ नहीं मिले तो फिर मरेंगी तुम्हारा नाम लेके। जब तक आपकी प्राप्ति हमको नहीं आ जाएगी तब तक हम आपको नाम ले लेके मरती रहेंगी, और यही याद करती रहेंगी कि तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ेगी। कबू तो मिलना पड़ेगा। श्री कृष्ण बोले इन गोपीन ने मुझे पहचान लिया है, अब इनसे ज्यादा दूर जाना ठीक नहीं। तब गोपियों ने, कृष्ण ने गोपियों को स्वीकार किया, और गोपियों के भाव सहित उनको स्वीकार किया। मेरे कृष्ण ने, बोलो राधे राधे। तो मेरे प्यारे, अब यहां जो अभिमान का अंकुर उत्पन्न हुआ, ये ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगा, और ठाकुर जी उन गोपियों को छोड़कर चले गए ना। जहां रहे अभिमान तहां मेरो गोविंद नाम, सखियन के जिए जान ये मोहन पछताए। जो 16 माला नृत्य करते हैं उन्हें भी अभिमान नहीं होना चाहिए। जो खूब दान पुण्य करते उन्हें भी अभिमान नहीं होना चाहिए। जो हर पूर्णिमा वृंदावन की यात्रा करते उन्हें भी अभिमान नहीं होना चाहिए। आप कथा बहुत सुनते हो, इस बात का अभिमान नहीं होना चाहिए। आपके हाथों से दान पुण्य बहुत होता है, यह अभिमान नहीं होना चाहिए। जिस वस्तु का अभिमान होगा भगवान आपसे छीन लेंगे, याद रखना इस बात को। मैं बड़े बड़े लोगों को जानता हूं, बड़ा अभिमान हो रहा था, हम तो बड़ी कथा सुनते, आज वो कहीं नजर नहीं पड़ते, जिंदे हैं, अभी है भी, गए भी नहीं है, कथा से दूर हो गए। क्यों हो गए? अभिमान ने दूर कर। रीजन चाहे जो बना हो, कथा से दूर हो गए, धर्म से दूर हो गए, भक्ति से दूर हो गए। इसलिए अभिमान किसी बात का मत करो। गोपियां रो रही हैं, बिलख रही है, कृष्ण कहां चले गए? वृंदावन में गली का तुलसी से पूछ रही है, वृक्षों से पूछ रही है, चंपा तुम बताओ, चमेली तुम बताओ, तुलसी तुम बताओ, तुम तो बहुत प्रिय हो कृष्ण को, तुमने मेरे श्याम को देखा है? रोती हुई जमुना के तट पर आ गई। ब्रज की गोपियां विरहावेश में गाने लगी, प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण बैकुंठ आदि लोकों से भी अधिक ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य मृदुलता की देखी भी देवी लक्ष्मी अपना निवास स्थान बैकुंठ त्याग कर यहां इस ब्रज में नित्य निरंतर निवास करती। हे प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटक रही हैं, तुम्हें ढूंढ रही हैं। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मूल की दासी हैं। तुम शरद कालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथों को पूर्ण करने वाले पुरुष शिरोमणि यमुना जी के विषैले जल से रक्षा करने वाले आप हैं। दावालन अग्नि से बचाने वाले आप हैं। इंद्र के प्रकोप से बचाने वाले आप हैं। पल पल हमारी रक्षा करने वाले, अब आप हमें विरह के अग्नि में क्यों जला रहे हैं? आप भक्त वत्सल हो, आप अपनी शरण में आए हुए का त्याग नहीं करते हो। हे नाथ, आप हमें स्वीकार करें, आप हमें स्वीकार करें। गोपियों ने विरह में आकर खूब रुदन किया, खूब रुदन किया, कृष्ण को पुकारा। और ये गोपी गीत एक तरीके से
हम सभी के लिए मार्ग है, भगवान श्री कृष्ण की यशोगान करो, तब कथामृतम, उनकी कथाओं का आनंद लो, उनकी कथाओं में अपने चित्त को लगाओ। श्रवण मंगलम, उस कथा श्रवण से क्या होगा? श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से मंगल होगा। जो श्रवण करेंगे उसी से मंगल, कथा मात्र, श्रवण मात्र से मंगल है। गोपियां बताती हैं भगवान की कथा सुनो, भगवान के नाम को गाओ, भगवान को चित्त में बसाओ, उनके लिए खूब रुदन करो। वृंदावन की गली गली में कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण कब मिलोगे, कब मिलोगे, इस तरीके का विरह अपने मन में जगाओ। कृष्ण से मिलने की रुदन करो, सेवा करो, ब्रज की सेवा करो, ब्रजवासियों की सेवा करो। सुखदेव जी कहते हैं, इत गोपी प्रगायन्तो प्रपत्तस्य चित्रधा रुरुतम स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भुच्छोरी श्यामान मुखाम्भुजः पीताम्बरधरस्त्रगवी साक्षात मनमद। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार भांत भांत से गाने लगी, प्रलाप करने लगी। अपने कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा अपने को रोक न सकी, करुणाजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। ठीक उसी समय उनके बीच में भगवान श्री श्याम सुंदर प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्काने से खिला हुआ था, गले में बनमाला थी, पीतांबर धारण किए हुए थे। उनका यह रूप क्या था? सबके मन को मत डालने वाले, कामदेव के मन को भी मथने वाला था। कोटि कोटि कामों से भी सुंदर मनोहर प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को आया देखकर गोपियां दौड़ पड़ी और श्री कृष्ण के चरणों में जाकर लुट गई। हमारे प्रियतम आ गए, श्याम सुंदर आ गए, कृष्ण आ गए, ये भाव रखकर दौड़ पड़ी ब्रज की गोपियां। हा हा हा, ये विरह कहां आता है मन में? जगत रुलाए तो रोता है मनुष्य, पर कृष्ण की याद में कब रोता है मनुष्य? जब कृष्ण की याद आए, कृष्ण के लिए रोए, उसे पाने के लिए रोए, तड़फे, व्याकुल हो जाए, तब समझ लो कि जीवन धन्य हो गया। गोपियां कृष्ण से लिपट गई और बड़ा सुंदर संवाद है। और उसके बाद में श्री कृष्ण जब गोपियों के साथ जल विहार करने लगे, जल में प्रवेश किया, सुंदर लीला करने लगे। उसी समय कामदेव आया। कामदेव ने 5 बाण छोड़े महाराज, जो अमोघ हैं, जो कभी निष्फल नहीं जाते, लेकिन वो 5 के 5 बाण निष्फल हो गए। स्वयं कामदेव ही कृष्ण पर मोहित हो गया। ऐसा अद्भुत लावण्य, ऐसा अद्भुत सौंदर्य, ऐसी प्यारी चितवन, ऐसी प्यारी मुस्कान, ऐसा मोर मुकुट, ऐसी पीतांबरी, टेढ़ी टांग वारे की ये टेढ़ी तिरछी छटा देखकर कामदेव लुट गया। एक कामदेव तो क्या, करोड़ों कामदेव भी तुम्हारे ऊपर न्योछावर कर दिए जाए तो भी समानता नहीं हो सकती। राधे राधे बोलना, और जोर से बोलना। तो महाराज गोपियों के मनोरथ को सिद्ध करने के लिए महाराष्ट्र में कामदेव की पराजय, रति के मांगने पर भगवान श्री कृष्ण ने रति से कहा, तेरा ये पति द्वारिका में तुझे मेरे पुत्र के रूप में और तेरे पति के रूप में प्राप्त होगा। नाम होगा इसका प्रद्युम्न। कामदेव भगवान का पुत्र आगे बढ़ा। भगवान ने 11 वर्ष 56 दिन ब्रज में लीला की। उसके बाद एक दिन नारद जी ने कंस को प्रेरणा दी और नारद जी की प्रेरणा पाकर कंस ने अक्रूर जी को ब्रज में भेजा। और श्री कृष्ण जब जाने के लिए तैयार हुए बलराम जी के साथ में, तो समस्त ब्रजवासी विह्वल हो गए, व्याकुल हो उठे, रो पड़े, हे कृष्ण ऐसा मत करो, तुम झूठ नहीं बोलो, तुमने तो कहा था ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हीं न तनिक विचारे हो वो नंद बाबा किया। तुमने बाबा की सौं ली है, तुमने शपथ ली है। तुम कहते थे कि मैं ब्रजवासियों को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, फिर ऐसा क्यों? श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, परसों लौट आऊंगा, परसों जाना है, धनुष यज्ञ को मेलो देखेंगे, लौट आए। मैया रोने लगी फूट फूट के, ना कन्हैया तू नहीं जाएगो, तू नहीं जाएगो, इतना निर्दयी मत बने, तू वो मत छोड़ के जाबे। यशोदा बार बार यो भाके,
है कोई ब्रज में हितु हमारो, जो चलत गोविंद राखे, यशोदा बार बार यूं भागे। रोने लगी यशोदा, अरे ब्रज में कोई हमारा हित चाहने वाला है? अरे मेरे जाते भाई कन्हैया को रोक लो, आज तो ये मुख को कंगाल करके जा रहे हो है। श्री कृष्ण कहते हैं मैया यशोदा से, मां एक वृक्ष 10 पंछी में निश्वर करत गुजारो, प्रात चुगो ढूंढे सब तो मेरी को प्यारो, कहा करे डरे दुष्ट असुर कहा डरे मते, ब्रज के माखन में पर भारो, रोवे मते मां मैया, रोवे मते मां। भगवान श्री कृष्ण का ये उपदेश कितना बड़ा ज्ञान है मनुष्य जाति के लिए। जितने भी मनुष्य जाति है सीखे इस बात से। कितने गजब का उदाहरण भगवान दे रहे हैं। मैया यशोदा को जाते हुए समझा रहे हैं, मां एक वृक्ष 10 पंछी बैठे। एक वृक्ष है और शाम होते होते उस वृक्ष पर तमाम पक्षी आके बैठते हैं, नाना प्रकार के। कोयल भी बैठी है, कौवा भी बैठा है, और न जाने तोता बैठा है, और चिड़िया बैठी हैं। कितने प्रकार के पक्षी हैं वहां बैठे हैं एक वृक्ष पे। एक वृक्ष पर इतने पक्षी बैठे हैं। रात्रि व्यतीत की, सुबह हुआ और सुबह अपनी अपनी दिशाओं में चले गए, अपनी अपनी दिशाओं में चले गए। अब न तो उनमें कोई किसी का मित्र है और न कोई किसी का शत्रु। इसका अभिप्राय क्या हुआ समझो। ये संसार एक वृक्ष है, हम सब पक्षी हैं। ये जितने भी हमारे घर में रिश्तेदार मिले, बाहर लोग मिले, ये मिले, सब क्या है? ये पक्षी हैं। ये उस पेड़ पे जीवन रूपी रात काटने आए। क्या करने आए? जीवन रूपी रात काटने के लिए आए। और जैसे जीवन रूपी रात कटेगी और प्रभात होगा, मृत्यु का प्रभात होगा, सब लोग अपनी अपनी दिशाओं में चले जाएंगे और जाने वाला कभी लौट के नहीं आएगा और वो कभी तुम्हें याद नहीं करेगा। उसमें ना कोई किसी का मित्र है और ना कोई किसी का शत्रु है। किसी अपने को जलाते समय रोना ये स्वभाव है, लेकिन जलाने वाला ये सोचे कि मैं इसके लिए रो रहा हूं। रोना तो मुझे मेरे लिए चाहिए, क्योंकि ये चला गया, अब मुझे इसके पीछे जाना है। इस संसार में इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि हमें एक दिन ये पृथ्वी छोड़ के जाना पड़ेगा। कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मां मोह करोगी तो दुखी रहोगी, इसलिए रोवे मत मात धीर उर धारो, धैर्य धारण करो। दुष्ट असुर का करें डरे मत, ब्रज की माखन में बलवार, मत रोवा। श्री कृष्ण ने अपनी मैया को समझाया, रथ में सवार हुए। कृष्ण बलराम जाने लगे। अरे मेहर रोको, मां रो रही थी, बाबा रो रहे थे, ब्रजवासी रो रहे थे। सामने से ब्रज की गोपी आ गई। श्री कृष्ण ने कहा, बलराम जी ने कहा कृष्ण से, जाओ इन गोपियों को समझाओ। अपनी बांसुरी श्री कृष्ण ने राधा रानी को दे दी। न कृष्ण कुछ बोले, न राधा कुछ बोले। कई बार बोलना भी भारी पड़ता है, कई बार चुप भी भारी पड़ता है। चले गए कृष्ण, मथुरा चले गए। और मथुरा में जाकर कृष्ण बलराम ने अनेकों लीलाएं की। वस्त्र धोने वाले का वध किया, रजक का वध किया। उसके बाद सुदामा माली पर कृपा करी,
कुब्जा मिली, कुब्जा महाराज कई जगह से टेढ़ी थी, कंस की दासी थी, कंस को चंदन लगाने का कार्य किया करते थे। कुब्जा ले चंदन मिली। हमारे ब्रज में लीला मंडी में गाते हैं, अजी तुम कौन हो, कौन हो आप? तो वो कहती है मैं दासी हूं कंस राजा की, कुब्जा मेरो नाम। मैं कंस राजा की दासी हूं, कुब्जा मेरो नाम है, मैं चंदन लगावे को काम करूं। अरे कंस है मामा तो रोज चंदन लगावे, आज हमारे लगा दे। मेरे मुंह की बात छीन ली आपने, चंदन लगा दे। कन्हैया के सगा बोले अरे सुन, क्या कर रही है, बाद में लगाइयो कन्हैया, पहले हमें लगा। तो सब ग्वाल वालन के चंदन लगायो, बलराम जी के चंदन लगायो, कन्हैया के चंदन लगायो। बलराम जी बोले कन्हैया जा जाने तेरी सेवा करिए, सबको तेने कछु न कछु दियो है, अब जी बता यार कहा देगो? बोले आप ही बताओ कहा दूं मैं यार? बोले सुन, जाकुं जा चीज की आवश्यकता हो वही देनी चाहिए। आप भी समझो, जिस वस्तु की आवश्यकता हो वही देना चाहिए, जो काम ही ना आए वो दे दो, उसका लाभ क्या? क्या दे महाराज? कन्हैया ने पूछी, बोली देख रो ना टेढ़ी है केहू जगह थे, ने क्या सूदी कर दे? कन्हैया ने अपने कर कमल स्पर्श कराए, बस इतने में तो महाराज 60 साल की बूढ़ी 16 साल की जवान आई। हाँ धीरे बजाओ, तुम्हें कौन सा जवान कर देगा, और जोड़ते बजाओ ने, राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से। ये बात भाई समझ गए? अब कन्हैया ने वो जवान कर दी, सुंदर कर दी, बढ़िया चकाचक कर दी। ठाकुर जी आगे आगे जाए लगे मामा के जब माऊ, तो बा ने हाथ पकड़ लियो। हमारे ब्रज में क्यों रोमत तेरा की तो संग चलेगी है? काय वो हाथ पकड़ रही है? बोले सुनो, जो रूप आपने दिया, जो यौवन आपने दिया, वो रूप और वो यौवन संसार के काम नहीं आना चाहिए। भगवान जो वस्तु हमें दे वो भगवान के ही यूज आनी चाहिए। जवानी में भजन करो, बचपन में भजन करो जम के। बचपन में भजन करते वो कली के समान है, जवानी में भजन करते वो खिले हुए कमल के समान है, और बुढ़ापे में भजन करते वो मुरझाए हुए फूल के समान है। अब आप बताइए, आपको प्रेम करने वाला व्यक्ति मुरझाया हुआ फूल ला के कहे कि हम आपसे प्रेम करते हैं, आपको अच्छा लगेगा? जवाब दो। खिला हुआ कमल है जवानी, अपना पूरा यौवन ठाकुर जी का भजन करो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, स्वामी क्या लागे मेरा। गाओ मत, गाओ मत, समझो। जो आप पर सबसे बेस्ट हो वही ठाकुर जी को अर्पण करो। कुब्जा ने कहा आपने मुझे यौवन दिया, रूप दिया, संसार के कार्य नहीं, आप ही के कार्य। भगवान बोले ने एक देर रुक जा, मामा सिलटाने, मामा सिलटले फिर तेरे जो रहेंगे। और श्री कृष्ण ने जाके कुबड़िया पीड़ हाथी को मारा, धनुष तोड़ा, और फिर 4 जने खाड़े में ठाड़े, सल तो सल मुष्टक चांडूर। वो चारों बोले हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है कृष्ण, हमने सुना है तुमने पूतना को मार दिया, अकासुर बकासुर तृणाव्रत को मार दिया। अगर तुम बलवान हो हमसे युद्ध करो, मल्ल युद्ध करो। भगवान बोले देख भैया, माखन खाए वाले आदमी, गैया चराए वाले, हम युद्ध करबो कहा जाने, हम तो बालक हैं। ये बालक हैं? बालक नहीं है, इनके पेट में सवा हाथ को दाढ़ी बारो, दाढ़ी वाड़ी बारो बाबा बैठे हो, ये बालक है। ये पूतना इसने मार दी, अकासुर वकासुर तृणाव्रत दावानल सब मार डाले, ये बालक है। और अभी तो सुना कुबड़िया पीर हाथी मार दिया, धनुष तोड़ दिया, ये कैसा बालक है? कन्हैया मनी मन में कह रहे नेक देर हो, तू भी मरेगो, मरेगो तो तू अटके मत, अटक लड़ाई मत ले। हम तो सोच रहे हैं मामा सिलटा दे, पर तू पहले सिलटाएगा। नंद बाबा बोले देख कन्हैया ये सब राक्षस लोग हैं, दूर जा, तू बिल्कुल मत जाइयो। बाबा वो तो लड़वे को मन ही ना है, मैं तो लड़ू ही ना हूं, मैं तो मां वो डर लगे इनते, तू जा जा जा, यहाँ बैठा ही मत तू। हाँ बाबा ये ठीक है। झट कन्हैया चल दिया। अरे कहाँ जा रहे हो?
अरे बोले ने बाबा ते दूर जा रहा हूं, आऊंगा तो तेरे जोर है। ठाकुर जी ने कछनी का चलाई। WWE के पहलवान देखे, पहलवान लोग कपड़े नहीं पहनते ज्यादा, कछनी पहन के लड़ते हैं। ज्यादा कपड़े वपड़े पहनेंगे तो फटाफटी हो जाएगी ना, पकड़ भी मजबूत नहीं होती, इसलिए तो महाराज ठाकुर जी ने कछनी पहनी और कूद गए अखाड़े में। चारों भैया कूद पड़े कृष्ण जी पे, सल दो सल मुष्टक चांडूर, चारों जने कूद पड़े कृष्ण पे। और जब चारों जने कूदे तो बलराम जी कहां पीछे रहने वाले हैं। देखो भाइयों का प्रेम अगर देखना है तो दो बार देखो, एक तो राम और लक्ष्मण जी का देखो और एक कृष्ण और बलराम जी का देखो। आजकल पता नहीं पैसे की इतनी आग लगी पड़ी है, भाई भाई का दुश्मन बना पड़ा है, भाई भाई कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। अरे राम बजो, ये पैसा साथ जाएगा क्या? अरे जब मरोगे तो सबसे ज्यादा दुख भाई को होगा, वो भाई तुम्हारे साथ जाएगा शमशान तक, पैसा नहीं जाएगा। इसलिए हम तो एक ही निवेदन करेंगे, भैया बलराम जी से सीखो। जब देखा चार चार मेरे कन्हैया ते बढ़ रहे, जट अखाड़े में कूद गए बलराम जी। माए शर्म करो, अपने आप को योद्धा कहते हो? एक छोटे से बालक पे चार चार बढ़ गए। दो तुम आ जाओ, 50-50, हम दो तुम चार, दो इधर दो उधर। और महाराज चारों भैया, वो चारों भैया इन दो भैया ने बड़ो अच्छा पाठ पढ़ाया। कबो इकलंगा पे जाए पटक दे, कबो इकलंगा पे बाय पटक ले, कबो धोबी पछाड़ जा में मार दे, कबो धोबी पछाड़ या में मार दे, कबो दोनों ने के पाम पकड़ के यूं बजा में झांझन की तरह। सियावर रामचंद्र की गोविंदाय नमो नमः। मार डाले चारों के चारों। पूरा सभा देखती रह गई, ये कैसे मारा। और छलांग लगाई कृष्ण बलराम ने। कंस बैठा था बहुत ऊंचे आसन पर। श्री कृष्ण ने, बलराम जी ने, दोनों ने जाके कंस के केस पकड़ लिए। केस पकड़कर कृष्ण जी बोले, मामा कुछ याद आया? ध्यान से सुनना, जितने भी लोग बैठे हैं सावधानी से। समय एक पहिया है, चक्र है, जो तुम दे रहे हो वही लौट कर एक बार तुम्हें वापस मिलने वाला है। जो दे रहे हो, अपनों को, गैरों को, परायों को, समाज को, देश को, तुम जो दोगे तुम्हें वही मिलने वाला है। हो सकता है इतना देर हो जाए, हो सकता है, इज इट पॉसिबल? तुम आज कभी गलत करो तो तुम्हें 10 साल 12 साल पता भी ना चले, 15 साल पता भी ना चले, लेकिन 15 साल बाद जब टाइम घूम के आएगा तो रगड़ देगा महाराज। और तुम किसी के साथ अच्छा करो तो 15 साल 20 साल बाद जब वो टाइम लौट कर आएगा, तुमने जितना अच्छा आज किया उससे लाख गुना ज्यादा अच्छा तुम्हें वापस मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे, याद करो मामा, कुछ याद आया? एक दिन तुमने मेरी मां के केस पकड़े थे, भूले तो नहीं? उन्हीं केसों के बदले में ये उस देवकी का लाल है। मामा जी भर के देख ले, तेरे सामने तेरा लाल। कंस बोला, सुनो, अगर तुम मानव हो तो मुझे मार नहीं सकोगे, और अगर तुम भगवान हो तो मैं मर के तुम्हारे हाथों से मुक्त हो जाऊंगा, मुझे डर नहीं है मरने से। अगर तुम मानव हो तो मुझे मार नहीं सकते, और भगवान हो मैं तो मर ही जाऊंगा, तो कल्याण हो जाएगा। कंस को ऊपर से धक्का मारा, और जैसे धक्का मार दिया, भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकी का भार लेके उसकी छाती पर कूद गए। इतना बड़ा भार कंस सहन नहीं कर सका, और गोविंदाय नमो नमः। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवकी वसुदेव को, उग्रसेन जी महाराज जी को कारागार से मुक्त किया।